जैसे ही युवराज ने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। वह राजकुमारी की दासी बनने ही वाली थी, लेकिन उसके 3 छोटे सुअरों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अच्छा। महिला ने तीनों पुरुषों की घिनौनी मांग मानने से इनकार कर दिया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। भले ही उन्हें कोई और न मिले, वे उसे पाना नहीं चाहते। पता नहीं जल्द ही उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भयावह दृश्य उस युवराज ने देखा जो उस महिला से विवाह करने आया था। पता चला कि उस लड़की को प्रधानमंत्री ने बचपन में गोद लिया था। उसके 3 बड़े भाई उस छोटी बच्ची से शादी करने के लिए आपस में लड़ते रहे। प्रधानमंत्री के पास लड़की के बड़े होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तीनों बेटों में से एक को अपना जीवन साथी चुना और आज लड़की के लिए जीवन साथी चुनने का दिन है। लेकिन 2 घंटे बीत चुके हैं और जिन तीनों भाइयों ने आने का वादा किया था वे अभी तक नहीं आए हैं। खाली सीट और आसपास के लोगों के नेक इरादों ने उस लड़की को भीड़ में हंसी का पात्र बना दिया। और यह सब नई नौकरानी ने जानबूझकर रचा था। उसने नाटक करने के लिए किसी को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च किए और 3 आदमियों की जान बचाई। तब से तीनों आदमी उसकी बातें सुनते आ रहे हैं और उन्होंने वो सब किया है जिससे लड़की को पीड़ा होती है। और लड़की के दिल को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात नई नौकरानी तांग एर हुआंग की सच्चाई है। इंतजार मत करो, वे नहीं आएंगे। पता चला कि उन तीनों पुरुषों ने मिलकर एक दूसरे को धोखा दिया था। यह सब उस शातिर नौकरानी के लिए एक छोटी सी पेस्ट्री खरीदने के लिए किया गया था। उनके मन में एक नौकर की भूख, यह किसी लड़की की जीवन भर की खुशी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस धूर्त नौकरानी के शब्दों में शेखी और तिरस्कार झलक रहा था, जैसे जहरीली सुइयां लड़की के दिल को भेद रही हों। निराश होकर वह और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। अतीत से नाता तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने लापरवाही से कढ़ाई वाली गेंद को भीड़ में फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से आसी नाम के एक व्यक्ति ने कढ़ाई वाली गेंद को मजबूती से पकड़ लिया। उसने सार्वजनिक रूप से लड़की से वादा किया कि वह अपना वादा निभाएगा और उसे कभी निराश नहीं करेगा। इस सरल वादे ने लड़की को शादी के लिए दृढ़ता से राजी कर लिया। उस व्यक्ति ने तुरंत उसे सगाई का पत्र और प्यार के प्रतीक के रूप में एक जेड पेंडेंट भेंट किया और 10 दिनों में उससे शादी करने का वादा किया। हालांकि लड़की को यह बात पता नहीं थी, यह व्यक्ति जो खुद को आहसी कहता है वास्तव में वर्तमान युवराज है। युवराज ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह सब इसलिए ताकि वह खुलेआम और ईमानदारी से उस लड़की से शादी कर सके जिससे वह हमेशा से प्यार करता आया है। इस बीच 3 दिवंगत पुरुषों, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। तो मैंने एक इच्छा मांगी, तुम तो बस एक शो गर्ल हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद आप ठीक हो जाएंगे। यह देखकर लड़की ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद सगाई का पत्र निकाला और बताया कि उसने पहले ही एक पति चुन लिया है और वह उनसे शादी नहीं करेगी। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें लगा कि यह शादी के लिए दबाव बनाने के लिए लड़की का झूठ है। दूसरे भाई ने तो सगाई का पत्र छीनकर वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनकी नजर में लड़की एक समर्पित महिला थी जो उनके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी और चाहे वह जो भी बहाना बनाए, वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि वह किसी और को अपना पति चुनेगी। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए, लेकिन इन तीनों मूर्खों ने न केवल कोई पछतावा नहीं दिखाया बल्कि यह भी सोचा कि उनके माता पिता तिल का ताड़ बना रहे हैं और जिद करने लगे कि लड़की ने उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई की है। उन्होंने तो चालाक नौकरानी का भी बचाव किया और अपने तीनों भाइयों को एक बाहरी व्यक्ति पर निर्भर होते देखा। लड़की का दिल बुरी तरह टूट गया था। वहीं चालाक नौकरानी ने मासूमियत का नाटक किया और उसके कुछ आंसू देखकर तीनों भाइयों को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपना सारा गुस्सा लड़की पर निकाला और उसे सुबह तक ठंडे आंगन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज का मामला महज एक सबक है। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब हम इस बात पर विचार करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और आपको देर नहीं होगी। उस समय वे इतने भोले थे कि उन्हें लगा कि लड़की की शादी उनसे नहीं हुई है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया। मैंने उनके बचपन के प्यार से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया है। रात की हवा ने लड़की को बीमार कर दिया। यातनाओं से मार डाली गई उस लड़की को देखकर प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी व्यथित थे। वे उस दुष्ट नौकरानी को घर से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने उसे रोक दिया। अब उसे इन बातों की परवाह नहीं है। मैं बस 10 दिन शांति से इंतजार करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी अपनी बेटी के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, जब तक उसने वह प्रेम का जेड पेंडेंट नहीं निकाला। अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री इसे पहली बार देखकर चौंक गए। यह दुनिया का एकमात्र जेड पेंडेंट है। यह युवराज की निजी वस्तु है। बुजुर्ग दंपति आश्चर्यचकित और खुश हैं, यह मानते हुए कि यह एक दिव्य उपहार है। इसी दौरान युवराज ने चुपके से लड़की के लिए शादी का जोड़ा भेजा और उसने अगले दिन उसे एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया। इसका उद्देश्य उसकी पहचान उजागर करना है। लेकिन आश्चर्य अभी अपमान के एक नए दौर तक नहीं पहुंचा है। लेकिन वह पकड़ा गया। तीनों भाइयों को पता था कि नई नौकरानी को भगा दिया जाएगा। फिर भी स्वामी जी हुआयान को ही मिस से प्यार हो गया था। यह हुआयान की गलती थी, कृपया मिस को दोष न दें। उनकी बेवजह की बदनामी के सामने लड़की अवाक रह गई और राजकुमार द्वारा भेजी गई शादी की पोशाक। इससे तीनों पुरुषों को लगता है कि यही इस बात का सबूत है कि लड़की उनसे शादी करने के लिए बेताब है। स्टार गर्ल को अपने पास रखने के लिए उन तीनों पुरुषों ने लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाई, मानो उससे शादी करना कोई बहुत बड़ा बलिदान था। अगर तुम इस तरह शादी करना चाहते हो और बशर्ते तुम अपने माता पिता को हुआयन को यहीं रहने देने के लिए मना लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आप भाई,
आपको अपने प्रति इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप उस आदमी के घर क्यों नहीं जाते? तीनों भाइयों के अहंकारी रवैये का सामना करते हुए लड़की उनमें से किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं है। परिणाम स्वरूप इससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को घोर ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि वे नई नौकरानी का बदला लेंगे और लड़की को पत्थर के कोड़े से मार खाने देंगे। शिन यानयान, कौन नहीं जानता कि तुम्हारा पालन पोषण हमारे चेन शियाओफू ने किया है। मेरे अलावा आपको क्या लगता है कि आपसे कौन शादी करेगा? जिस समय लड़की को पीट पीट कर मार